ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज दिन स्पेशल भी आशीष। वैलेंटाइंस डे, क्या प्लानिंग है आज की आपकी? प्लानिंग तो निकालेंगे दिन के दौरान, लेकिन अभी तो फिलहाल संकेतों पर फोकस कर लेते हैं। कुशल, संकेत समझाइए आप। काफी अच्छा वर्ड किया आपने। चलिए, तो इसी के साथ संकेतों पर एक बारी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से वहां पर क्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। बाजारों में अच्छा खासा रुझान एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी। जैसे कि हम हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे कि 1 से 1.5% तक की दमदार तेज़ी आपको अमेरिकी मार्केट से आती हुई दिखी और लगातार यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बाजारों में कल अच्छी ट्रेडिंग होती हुई नजर आई थी। तो कारोबार काफी बढ़िया हुआ था। नैस्डैक में भी ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेजी रही थी। तो अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी तेजी है और साथ ही यूरोपियन मार्केट को भी आप देखिए तो आधा से 0.25% तक के गेंस आपको यहाँ पर भी तमाम इंडेक्सेस में आते हुए नजर आए हैं। तो यूरोप में हरियाली है, अमेरिका में हरियाली है और यहाँ पर एशियन क्यूज भी अभी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही हैं कि आज भारतीय बाजारों में भी अच्छी ओपनिंग होने की शुरुआत है। बट देखना है कि यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी जो अभी फिलहाल इंडिकेट कर रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान है, करीबन 15-16 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो फोकस जो रहेगा हमारा लार्जली एक तो सेक्टर स्पेसिफिक जो रिजल्ट्स आए हैं वहां पर रहेगा, और अगर कोई खबर है कोई स्टॉक से जुड़ी हुई तो उस पर भी हमने फोकस किया है। बट लार्जली जो प्ले होने वाला है आज, हो सकता है कि अच्छी तेजी में बाजार वापस से रिवाइव करता हुआ नजर आए। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, संकेत तो आपने बता दिया, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन कैसा ना कि शो से पहले आप कुछ खास चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आप कह रहे थे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है आज काफ़ी फुल होती है, और आप भी देख रहे थे तो जितनी भी अच्छी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें वेटिंग आज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या आज आपने जो 10 स्टॉक घर पे जोमेटो या तो वो करेंगे। जोमेटो स्टॉक में लिस्ट में है आपकी कि होटल? नहीं, वैसा नहीं है। जोमेटो होटल कोई भी स्टॉक ऐसा लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जिस तरह का बुकिंग है वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। हो सकता है कि दिन के दौरान कुशल आपको विस्तार से भी बताए, हो भी सकता है। बट इंडस्ट्री तो आपकी है। इंडस्ट्री ठीक है, चलो देख लेंगे दिन के दौरान कैसा रुझान है। लेकिन फिलहाल संकेतों के और दोबारा लौटते हैं तो 20 स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारे स्टॉक खरीदारी के हैं और नतीजों का देखिए आखिरी चरण है। अब आज के बाद तो फिर मिलेंगे नहीं इतने सारे आइडियाज आपको, तो फिर बहुत सारे नतीजों वाले स्टॉक्स में लिस्ट में कल से काफ़ी दिक्कत होने वाली है। कल से होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी में। बताइए कौन सा स्टॉक चुना? देखिए, कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है नतीजों के दम पर ही, लैंडमार्क कार्ड्स का। यहाँ पर फोकस रखना है। हाल ही की लिस्टिंग रही है पर नंबर्स ये काफ़ी बढ़िया रहे हैं। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या वाई हर एक फ्रंट पर कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। वाई नंबर्स में आपको बता देता हूँ, लगभग आप मार्जिन देखिए 6.2% के मार्जिन पर ये कर रहे थे कारोबार पिछले साल। इस बारी ऑलमोस्ट 7.5% के मार्जिन कंपनी दर्ज किया और साथ ही कंपनी का मुनाफा 37% तक की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। लगभग 26 करोड़ पर अब यह आंकड़ा जा पहुंचा है। तो कामकाजी मुनाफा और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से लैंडमार्क कार्ड्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और हम देख ही रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं लग्जरी कार्ड्स सेल्स के, वो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। तो लैंडमार्क कार्ड्स इस वजह से खरीदारी करनी है। नंबर्स अच्छे हैं। 670 रुपए के टारगेट बनाइए, 635 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, नतीजों वाला स्टॉक चुना है टीएन न्यूज़ प्रिंट, इसका नाम है TNPL। यहाँ पर आपको रखना है फोकस, क्योंकि नतीजे देखिए वन ऑफ अ काइंड नतीजे, बहुत ही शानदार नतीजे देखने को मिले। पिछले साल जहाँ पर आप देखिए कंपनी का मुनाफा केवल और केवल 1 करोड़ था, इसके मुकाबले इस बार 113 करोड़ का तगड़ा मुनाफा। इनफैक्ट सिर्फ मुनाफे का ही आंकड़ा नहीं है, आप आय का आंकड़ा देखें, मार्जिन देखें, एबिटा देखें, हर लिहाज से बहुत शानदार ग्रोथ है। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। खरीदारी कीजिए 253 रुपये के लक्ष्य के लिए और करीब 240 रुपये का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉक। तो सब बात करते हैं फ्यूचर्स की। तो देखिए, FNO वाले कोई स्टॉक ऐसा दिखा नहीं नतीजों वाला जिसको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर पाओ, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कमज़ोर बाजार में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, और कमज़ोर बाजार में अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाए तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। HDFC लिमिटेड ये स्टॉक में रडार पर आए। सबसे पहली बात कि टेक्निकल जिसके ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि कल आखिरी 15 मिनट में देखें तो स्टॉक के अंदर खरीदारी का रुझान भी देखने को मिला। तो इसी के चलते मैं बेट कर रहा हूँ कि 2756 रुपये तक के जो लक्ष्य है आपको HDFC लिमिटेड के फ्यूचर्स में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2690 रुपये का। चलिए, HDFC लिमिटेड NBC स्पेस की कंपनी, यहाँ पर फोकस रखना है और कहीं ना कहीं जिस तरह का ओवरऑल बाजार का सेटअप बना हुआ है वो भी पॉजिटिविटी इसके लिए इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए, इसी के साथ फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है आइशर मोटर्स का। इसके पहले कल मैं आपको प्रीव्यू कर भी बता रहा था कि किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई दिखी है और खासकर जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वहां पर कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन
करने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे ही नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, तो बेहतरीन नंबर्स की प्री एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए आयशर मोटर्स आप खरीदारी कर चल सकते हैं। आज मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अच्छा रिएक्शन आ सकता है। तो 3350 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 3220 रुपए ये आपका आज के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। डेरिवेटिव स्पेस की एक और कैटेगरी है ऑप्शंस की, अब उस पर फोकस कर लेते हैं। आयशर मोटर्स तो मैंने आपको बताया फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में चुन रहा हूं कोटक महिंद्रा बैंक का काउंटर। कल इसके लिए एक खबर आती हुई दिखी थी मार्केट आवर्स के दौरान ही, सर ने भी इसको टेकअप किया था कि यहाँ पर कोटक जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है, या ये सोर्सेज ऐसे बता रहे हैं कि ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं कि जो इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कारोबार है उसको उसमें हिस्सा बिक्री करने की इनकी योजना बन रही है। और अगर ऐसा होता है, ये लगातार ये जो खबरें अभी बनती हुई दिख रही हैं, ये लगातार ये काउंटर फोकस में रहने वाला है। कल इस खबर के बाद बहुत ज़्यादा नहीं चलता हुआ नजर आया था, पर आज बाजार का जो मूड माहौल जो सेटअप है, हो सकता है कि इस न्यूज़ का रिएक्शन आज आपको देखने को मिले। तो ऑप्शन के जरिए ही ट्रेड करना है। यहाँ पर 21 रुपए पर ये उपलब्ध है। 1780 रुपए का कॉल ऑप्शन, 35 रुपए का टारगेट बनाना है, 15 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो ऑप्शन के माध्यम से यहाँ रख सकते हैं आप फोकस। अच्छा, ऑप्शंस के माध्यम से देखिए रडार पर है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन FSL, इसमें करनी है खरीदारी। सबसे पहली बात कि टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है कि जो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, हो सकता है कि अब वो हो जाए ख़त्म। खास बात ये भी कि कल के सत्र में यूएस के मार्केट्स में जिस प्रकार से नास्डैक में तेजी आई है, तो इसका भी असर आपको आईटी स्टॉक्स में आज देखने को मिल सकता है कल, क्योंकि सभी आईटी स्टॉक्स में लगभग आप देखिए कोफोर्ज गिरा, विप्रो गिरा, इन्फोसिस में गिरावट थी, लगभग सभी में गिरावट थी। ये भी करीब 1.5-2% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ, लेकिन आज लग रहा है कि 1.5-2% की रिकवरी के बाद भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप एक काम कीजिए, 120 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और दिन के दौरान ज़्यादा नहीं, 2-3 रुपये का भी मूव मिल गया तो काफ़ी है। 4.25 रुपये तक के जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब ₹1.90 का। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी दिनों के बाद एक डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनी मेट्रोपोलिस ये मेरे रिडार पर आ रही है। वैसे तो हम फार्मा और टेक्नो, इनफैक्ट कोई भी काउंटर्स फार्मा रिलेटेड हो चाहे डायग्नोस्टिक रिलेटेड हो, उसको थोड़ी सी साइडलाइन कैटेगरी में अभी मानकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। पर सरप्राइजिंगली मेट्रोपोलिस में हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में अच्छा एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है और लगातार हायर हाइज इस काउंटर बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, बाजार का मूड माहौल भी ठीक ठाक है। तो मेट्रोपोलिस आज आप खरीद कर चल सकते हैं। एक कॉन्ट्रा बेटे आप कह सकते हैं पूरे सेक्टर के हिसाब से। मेट्रोपोलिस यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 1350 रुपए के टारगेट के लिए 1295 1295 आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो मेट्रोपोलिस यहाँ पर रखेंगे आप फोकस। टेक्निकल सुधर रहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करूं मैं अपने टेक्नोपिक की, तो सेरा ये स्टॉक ऐसा है जो पिछले हफ्ते भी स्टॉक में रडार पर था, इस हफ्ते भी है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नो डाउट कि स्टॉक इतनी तेज़ी से चल नहीं रहा, कल भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऑफाइज हो गया था, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। और काफ़ी चार्ट में मैंने ऐसा जब सिमिलर स्ट्रक्चर देखा तो उनमें 1.5 तेज़ी आई, और सिर्फ तेज़ी नहीं बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। सेरा सैनिटरीवेयर यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी करें ना करें, लेकिन चार्ट एक बार ज़रूर देखेगा। जिस प्रकार से डेली और वीकली चार्ट अनफोल्ड हो रहा है, जिस एक्यूमुलेशन से स्टॉक बाहर निकल रहा है, वो एक्यूमुलेशन भी ऊपरी तरफ पर हो रहा है, तो इसे मिस नहीं करना है। 9 महीने का समय दीजिए, अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। करीब 7,330 रुपये तक के जो स्तर हैं वो आपको सेरा में देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकल्स एक बार इसके ज़रूर चेक करिएगा। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से वो स्टॉक बता रहा हूँ जो काफ़ी बार आपको टेक्नो पिक के लिहाज से बताया है, वो है सांघवी मूवर्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। अब इसको फंडा पिक में चुनने का कारण ये है कि इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। नतीजों में एक चीज़ मुझे खास और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप एबिटा मार्जिन्स का ट्रेंड देखिए। अब तक के हाईएस्ट 61% के एबिटा मार्जिन जो है कंपनी ने दर्ज किए हैं, तो काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ है। और जो राउंडिंग बॉटम लंबी अवधि का बना है वो तो वन ऑफ अ काइंड है, से मिस नहीं करेंगे। 6 महीने का समय दीजिए, करीब 450 रुपये तक के जो रिटर्न्स हैं आपको सांघवी मूवर्स में नजर आएंगे। चलिए, तो सांघवी मूवर्स दमदार नतीजे और साथ ही जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए, इस वजह से फंडा पिक के लिहाज से आशीष आपको बता रहे हैं सांघवी मूवर्स। मेरी तरफ से है LNT का काउंटर। फंडा पिक में यहाँ पर इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बनी रही है कि कैपिटल गुड स्पेस यहाँ पर ये तो फोकस है ही, साथ ही कंस्ट्रक्शन इंफ्रा रिलेटेड लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, इसके पहले भी मैंने फंडा और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से 2500 का टारगेट दिया था, पर वो 1 साल के लिए दिया था। पर जिस तरह से इस स्टॉक में मूव आ रही है और सेक्टर के लिए जो मूड माहौल क्रिएट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये टारगेट हो सकता है कि अब आपको 6 महीने में ही अचीव होता हुआ नजर आए। इसीलिए इसकी टाइमलाइन मैंने रिड्यूस कर दी है और अगले 6 महीनों में भी आपको
2,500 रुपए की टारगेट, यानी कि अभी से 10 से 12% की गेन्स आपको और फर्दर एल दिखा सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। तो कैपिटल गुड स्पेस कंपनी एल यहां पर खरीदारी कीजिए 2,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की, और इन्वेस्टमेंट पिक है जमुना ऑटो। ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है एंड खासकर सबसे बड़ा इसमें मुझे लग रहा है कि सीवी प्ले भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग आ सकता है, तो इस वजह से आपको खरीदारी करके चलना है। अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस में ये भारत का मार्केट लीडर माना जाता है। एंड यही नहीं, अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखेंगे तो भी काउंटर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। 24-25 की पीई पर ये अवेलेबल है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा का है। तो कंफर्टेबल वैल्यूएशन है, अच्छे रेशियोज हैं इनके रिटर्न वाइज, एंड जमुना ऑटो अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले बन सकता है। अगले 1 साल में 140 रुपये के टारगेट के लिए आप इस काउंटर को प्ले कर सकते हैं। स्टॉक को रखेंगे आप अपने फोकस में। जमुना ऑटो निवेश के लिहाज से खरीदना है और 12 महीने करीब 1 साल का समय देना है। 140 के पार जाने के लिए पूरे कन्विक्शन के साथ तैयार है, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। अब बात करूँ मैं अपने निवेश के लिहाज से, जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है एनटीपीसी। सरकारी कंपनी को लेकर मेरा एक बायस हमेशा रहता है, क्योंकि देखिए स्टॉक देर सवेर धीरे चलते हैं, लेकिन खास बात ये होती है कि डिविडेंड काफ़ी तगड़ा देते हैं। कल आपने देखा था कि ऑयल इंडिया स्टॉक आया था और नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन 10 रुपये का डिविडेंड दिया तो स्टॉक में 8-9% की तेज़ी एक ही दिन के दौरान देखने को मिली। अब एनटीपीसी अगर आप देखें तो इसको एक कंपाउंडिंग मशीन मान सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में रिन्यूएबल सोर्स जो है इनमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में अधिकतम हिस्सा जो है अभी भी कोल फायर्ड का आता है, लेकिन जिस प्रकार से कंपनी लगातार रिन्यूएबल पर अपना फोकस बढ़ा रही हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो या फिर आप सोलार में देखें या फिर आप देखें हाइड्रोजन को लेकर भी कंपनी के जो विचार हैं, इनसे लेकर मैं मान रहा हूँ कि आपको ग्रोथ काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैं बता रहा था कि सरकारी कंपनियों में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डिविडेंड आपको अच्छा मिलता है। तो मौजूदा भाव के हिसाब से भी आप देखें 4-4.5% की डिविडेंड यील्ड जो है वो एनटीपीसी में निकल कर आती है। तो ये कुछ ओवरनाइट नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 20% आपको 1 महीने में देखने को मिलेगा। समय आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा, 9 से 12 महीने का समय देना पड़ेगा। एनटीपीसी मैं मान रहा हूँ यहाँ पर पहला जो लक्ष्य वो 200 रुपये का है, और 200 एक बार पार कर गया तो और भी बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक सेफ बेट हो सकता है और बाजार के उतार चढ़ाव में आपके पोर्टफोलियो को ये इंसुलेट भी करेगा। तो 200 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों की, तो खबरें तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत सारे जो नतीजे हैं वो फिलहाल आ रहे हैं, और नतीजों में मैंने चुना है NFL यानी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, जहाँ पर आप रखेंगे फोकस। और इस कैटेगरी में इसको चुनने का कारण ये कि कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आया है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग और टर्न अराउंड काइंड ऑफ नतीजे जो है वो आपको देखने को मिले। जहाँ पर एक तरफ पिछले साल करीब 23 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया था तीसरी तिमाही में। इस बार अगर आप देखेंगे तो जो मुनाफे का आंकड़ा आया है वो करीब 554 करोड़, और ऐसा नहीं कि कोई वन ऑफ आइटम है तो सिर्फ मुनाफे में ही ग्रोथ है। आप एबिटा लेवल पर भी देखें, कामकाजी मुनाफे को देखें, मार्जिन्स को देखें, तो वहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल है, क्योंकि शायद ये स्टॉक आपके हाथ में ना आए, तो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर करके चलें फोकस। लेकिन 57-50 इसके टारगेट के लिए करें खरीदारी, और राउंड फिगर 55 रुपये या फिर अपनी कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे जो है आप स्टॉप लॉस ला कर चल सकते हैं। अच्छे नतीजों के दम पर NFL यहाँ पर आएगी तेज़ी। बिल्कुल आशीष, अच्छे तो अंडरस्टेटमेंट हो गया है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर घाटा था और जो प्रॉफिट का फिगर है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये तो 10% की सर्किट, जो भी सर्किट लिमिट होगा ये उसी का माल कर लेगा ये। चलिए तो NFL बहुत ही दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। देखना होगा कि ओपनिंग पर किस तरह का रिएक्शन इस काउंटर पर आता है, बट नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इस पर फोकस करना है, और इसी कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है न्यूज़ के दम पर HCL टेक पर। अब न्यूज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, बट मैक्रो एनवायरनमेंट को लेकर जो न्यूज़ आती हुई दिख रही है, जिसमें नैस्डैक आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया था। एंड एक और क्यू भी मैंने देखा कि कल अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इनिशियल फॉल के बाद लगातार इस काउंटर में रिकवरी आई है, और जिस तरह का अभी नैस्डैक में तेज़ी कल के सत्र में बनी थी उसका भी एक अच्छा सपोर्ट आपको HCL टेक पर भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्रंटलाइन IT काउंटर्स में मुझे लग रहा है कि HCL टेक आज अच्छा कमाल कर सकता है। 1145 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 1100 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की अभी भी बाकी है। और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है केपरी ग्लोबल। इस स्टॉक के ऊपर देखिए काफ़ी लंबे समय से मैं
मैं एक हाथ लगा कर बैठा हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही टाइप का है। मैंने इतने चार्ट दिन के दौरान देखता हूँ। कुशल, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शो के बाद आप एक बार इसका चार्ट देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि अलग टाइप की स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ पे जो स्टॉक है अपने लेवल्स को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहा है और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। करेक्शन इस स्टॉक के अंदर आती नहीं, नो डाउट थोड़ा 1-2% नीचे गिर जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस ट्रेंड के हिसाब से बढ़ रहा है आगे लगातार हायर हाइज के फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो रेंज बनी हुई है, अगर प्रीवियस हाइज है वो टूट जाते हैं तो फिर ये स्टॉक हो सकता है कि आपके हाथ में ना आए। कल के सत्र में भी आप देखें तो मामूली 2-2.5% की तेजी आई और स्टॉक की खासियत ये है कि ऐसे ही चलता है, 2% ऊपर 1% नीचे। बड़े मूव्स इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि लगातार तेजी जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिली है और चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 807 रुपये तक के जो लक्ष्य है, ट्रेडिंग के लक्ष्य आपको बता रहा हूँ, एक बार पार हो गए तो फिर एक बार रिव्यू भी करके देखेंगे, लेकिन 760 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में नतीजों के आधार पर चुना है, वो है GR इंफ्रा, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा, मार्जिन, एबिटा हर लिहाज से काफ़ी बढ़िया नतीजे हैं। मुनाफे का आंकड़ा आपको बता देता हूं, 145 करोड़ से बढ़कर करीब 324 करोड़ का आंकड़ा जो है वो आपको देखने को मिला। तो 1245 रुपये का टारगेट है, 1180 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रत्नामणि मेटल, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद अब कंपनी के स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आए। मुनाफे में ग्रोथ तो है, मार्जिन में ग्रोथ है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं है, ठीक ठाक है। इसके बल पे बाजार का मूड माहौल भी आज अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिले। मुनाफा जो है 90 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ हो गया है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 2160 रुपये के लक्ष्य के लिए और 2090 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो रत्नमणि मेटल नंबर्स बहुत ही शानदार आते हुए दिखे हैं, तो इस पर फोकस करना है। साथ ही 3 और नतीजे आए हैं जो बहुत ही शानदार रहे हैं और माई चॉइस कैटेगरी में मैंने उनको शामिल किया है। और ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स हैं वाई आधार पर ही अच्छे हैं, क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो या तो स्टेबल है या फिर वहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो सबसे पहले उनमें रेपको होम फाइनेंस है, यहाँ पर फोकस रखिए। वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं और इस बार भी इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है 109 करोड़ पर आया है, 43 करोड़ से बढ़कर। और अगर आप मुनाफा भी देखें तो 81 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है और पिछले साल यही आंकड़ा 31 करोड़ रुपए का था। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप आपको कंपनी के मुनाफे पर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि रेपको होम फाइनेंस आज आपको अपने रिडार पर रखना चाहिए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। तो 240 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 227 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है फेडरल मुगल गोइजा पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है क्योंकि इनके भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 11 करोड़ से बढ़कर सीधा 26 करोड़ हो गया है, 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। और मार्जिन काफ़ी सारी कंपनियां, इनफैक्ट अगर आप देखें तो जितनी भी यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनियां हैं या जितनी भी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की कंपनियां हैं वो अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने में थोड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। पर यहाँ पर 11% के मुकाबले अब 14% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज किए हैं और आय भी 325 से बढ़कर 393 करोड़ हो गई है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसी के बेसिस पर आज यहाँ पर स्टॉक मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो 310 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है, 295 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है न्यू इंडिया एश्योरेंस पर, यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 52% बढ़कर 748 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो भी 1.91 हो गया है 1.83 के मुकाबले। तो नंबर्स के लिहाज से न्यू प्रीमियम रिटर्न भी काफ़ी अच्छा आया है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 105 रुपए के टारगेट के लिए 98 रुपीज़ आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में TN न्यूज़प्रिंट्स, यहाँ पर नतीजे काफ़ी शानदार हैं, 253 रुपये का लक्ष्य है। HDFC के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पर 120 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है सेरा, 7330 रुपये का लक्ष्य है। और फंडामेंटली सांघवी मूवर, जहां पर एबिटा मार्जिन अब तक के हाईएस्ट करीब 61% का है, वहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे। निवेश के लिहाज से NTPC में खरीदारी करनी है, 4% की बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी है और अच्छे नतीजों का असर आपको नेशनल फर्टिलाइजर में देखने को मिलेगा। केपरी ग्लोबल का चार्ट वन ऑफ अ काइंड है, खरीदारी करेंगे 807 रुपये के लक्ष्य के लिए। GR इंफ्रा और रत्नामणि, यहाँ पर भी अच्छे नतीजों का इंपैक्ट आज आपको स्टॉक के प्राइस में नजर आएगा। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है फंड अपेक्स सांघवी मूवर, जहां पर बेहतरीन चार्ट का स्ट्रक्चर है, साथ में नतीजे भी बढ़िया आए थे। 450 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में निवेश करेंगे।
चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है लैंडमार्क कार्स, दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं दोनों ही सालाना और तिमाही आधार पर। साथ ही आयशर मोटर्स नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस में आज यहां पर प्री बाइंग देखने को मिल सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। कोटक महिंद्रा बैंक 1780 रुपए का कॉल ऑप्शन यहां पर भी खरीद कर चलिए। साथ ही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो लगातार हायर हाइज बन रहे हैं। एल&टी अगले 6 महीनों में ही अब 2500 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। साथ ही निवेश के लिहाज से जमुना ऑटो पसंद आ रहा है। 140 के टारगेट के लिए यहां पर भी प्ले कर चल सकते हैं। HCL टेक, नैस्डैक में जो तेजी बनी है वो हो सकता है कि आज यहां पर भी रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आए और दमदार नतीजों के आधार पर रेपको होम फाइनेंस, फेडरल मोगल और साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस में आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है L&T। दमदार यहां पर ऑर्डर बुक है कंपनी की और लगातार सरकार का फोकस अब इंफ्रा स्पेस पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से अगले 6 महीनों में ही 2500 रुपए के टारगेट्स आपको L&T दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और लेवल्स का तो रिकैप कर लिया है, पर आज बाजारों पे कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, सीधे चलते हैं इस चीज को समझने के लिए शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, हैप्पी वैलेंटाइंस मॉर्निंग। आपको मुझे और आशीष की टी शर्ट्स देखकर तो लग नहीं रहा है कि हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट थीम रेड और वाइट है और उसी का मिशन है। वैलेंटाइंस डे है, साथ ही हम देख रहे हैं बाजार में थोड़ी सुस्ती है, तो क्या इस मौके पर बाजार फाइनली थोड़ी जान दिखाएंगे, इसका इंतजार। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।